सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज बहुत ही देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत ही ध्यान योग्य देने वाली मैं बात करने जा रहा हूँ। आप लोग खुद इस पर विचार करना। कारण ये है कि हम छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करते और यही छोटी छोटी बातें एक दिन मुसीबत बनकर इंसान के सामने खड़ी हो जाती हैं या बड़ी मुसीबत में डाल देती हैं। और अक्सर ये भारत के साथ में होता है, हो रहा है। देखिए, शरीर में यदि गंदगी भर जाती है ना, चाहे खान से, चाहे पानी से, चाहे भोजन के द्वारा या हवा के द्वारा या किसी बैक्टीरिया के द्वारा, तो ही यह शरीर बीमार होता है। चाहे कैंसर हो, चाहे दमा हो, टीबी हो। आज देखते हैं कि जो पोल्यूशन आदि से हर दिल्ली में हर 5वां व्यक्ति दमा पेशेंट है। तो क्या है? गंदगी तो है। या हमारा खून गंदा हो जाए। अब किसी भी ये बात को डॉक्टर वैद्य से आदि से पूछ सकते हैं। खैर, अंग्रेजी वाले डॉक्टर ही नहीं बताएंगे, ये केवल आयुर्वेद के, होम्योपैथ के डॉक्टर आपको बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो वही अंग्रेजी बोली उनको याद करा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। इस बीमारी में ये देना है, ये बीमारी में बस वो बीमारी ठीक नहीं करने, बीमारी को दबाता है, या यहाँ से चीर देना, यहाँ से फाड़ देना। अब खैर, मैं उस पे बात पे भी आ रहा हूँ कि आपको मान लो कि कोई अंग खराब हो गया, आप ही के शरीर का है। अब उसको ऐसा हो गया कि वो पूरे शरीर को सड़ा है, जैसे गैंग्रीन आदि होता है ना, तो उस अंग को काट करके फेंकना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके घर में, परिवार में, समाज में, देश में या संगठन में कोई गलत या गंदा व्यक्ति बैठ गया है और आप यदि उसको हटा नहीं रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, तो वो सोचिए, वो आपके लिए नुकसानदायक है, आपके लिए खतरा है, आपके मौत का कारण है। देखिए, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। प्रहलाद का पिता राक्षस था। वो कहता था कि तुम मेरे कोई भगवान मान, लेकिन प्रहलाद समझ चुका था कि ये भगवान नहीं, ये राक्षस है। मेरा पिता है लेकिन ये राक्षस है, भगवान तो वाकई कोई और है। अब वो सोचता है कि नहीं यार, ये मेरा बाप है, जाने दो बाप को। भगवान ऐसे भी कहा कहते हैं लोग कि भगवान माता पिता भगवान जैसे होते हैं, लेकिन उसने नहीं माना, समझा। उसको पता था कि जो सबके पिता के पिता, पिता के जो पिता हैं, सभी जीवों के जो पिता हैं, वो परम पिता परमेश्वर हैं। मैं उनको भजूंगा, उनके साथ में रहूंगा। अपने बाप का विरोध किया। विभीषण समझ गया था कि रावण दुर्बुद्धि है, दुराचारी है, तो राम को भजने लग गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आखिर में मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि 800 साल मुसलमानों के आप लोगों ने देख लिया, चाहे अंदर का मुसलमान हो, चाहे बाहर का मुसलमान हो, आखिर में आप लोगों के साथ में इन लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने भाईजान, कोई रक्षाबंधन, फलाना ठिकाना, बाहर से अकबर, बाबर, गोरी, गजनी आए। आज उन्हीं देशों की सहायता कर रहे हो, उन्हीं लोगों से बिजनेस धंधा कर रहे हो, उन्हीं लोगों को भाईजान कह रहे हो, वही लोग आपको काट रहे हैं। तो इसमें दोष किसका है? मोदी जी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जिस बांग्लादेश को इस्कॉन मंदिर ने खिलाया पिलाया 6 महीने तक बंटवारे के समय, हजारों भारत के सैनिक शहीद हुए उसको सहायता करने में, आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है, फिर भी हम उसको भाईजान, हमारा पड़ोसी है। अरे कब सीखोगे? कृष्ण जी से सीखो।
जब अर्जुन कहने लग गया कि ये हमारे भाई बंधु हैं, ये फलाने हैं, हमारे काका हैं, तो हमारे ये हैं, हमारे गुरुजी हैं, तो कृष्ण ने कहा कि देखो हमारा सगा मामा ही था, लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, लोगों को मारता काट, तो उसको मुझे मारना पड़ा, मुझे ही मारने के लिए राक्षस भेजे उसने। तुझे भी तुमको माला पहनाने युद्ध के मैदान में नहीं आए, जिनको तुम काका गुरुजी फलाना जी टिकाना जी भैया जी कह रहे हो, ये तुमको मारने के लिए आए हैं। तुमको यदि अपना समझते तो तुमको मारने क्यों आते? अब तेरे ऊपर है भाई कि तू मरना चाहता है या मारना चाहता है। मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, हाँ तेरा साथ दे सकता हूँ। आज भी भगवान से वही हिंदुओं से कह रहे हैं कि भाई जिनको तुम लोग भाईजान आदि कह रहे हो, पाकिस्तान ये वो प्रेम या चाहे अखिलेश ममता मुलायम ये जो लालू केजरीवाल, इन लोगों को कब समझोगे? आम जनता को कब समझाओगे? केवल अपने सत्ता सुख पाने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए देश जाए चूल्हा में, हिंदू जाए चूल्हा में। मैं उन हिंदू सांसदों जो कहते हैं हिंदुओं के हितैषी हैं, बीजेपी और फलाना ठिकाना, भागवत जी कब समझेंगे? ये बंटवारे के समय में यही भाईजान लोग थे, हम मिलकर के आज़ादी लड़े फलाने, तो काटे हिंदुओं को काटे क्यों? बांग्लादेश में हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा, क्यों काटे जा रहे हैं, कभी पूछते हो? अरे कुछ लोग ठीक हैं मुसलमानों में, लेकिन उनका क्या करोगे, लेके चाटोगे? वो हिंदुओं के साथ में लड़ रहे हैं क्या? हिंदुओं को बचा रहे हैं क्या? वो तो ऐसे दब्बू में वो जाएंगे वही मारे जाएंगे, उनसे फिर क्या, उनके लिए क्यों वो चीज़ें करना? इससे बढ़िया तो मैं कहता हूँ इन जिहादियों को खिलाने, इनको पालने से बांग्लादेशी भारत में आते हैं, ये नेता लोग बसा रहे हैं। कौन अब आम आदमी जाए तो आम आदमी को पीट पीट के पुलिस वाले अंदर कर देते हैं। अभी ममता बनर्जी बोली कि बीएसएफ वाले बांग्लादेशियों को, खैर सभी नहीं है बीएसएफ के, लेकिन यही बीएसएफ के यही पुलिस वाले बांग्लादेश में ट्रक भर के गाय और ये चीज़ें 500-1000 रुपये ट्रक लेते हैं। अभी एक भोपाल में एक सिपाही ये जो होते हैं ना, ये जो गाड़ी वगैरह चेक करते हैं नाके पर, करोड़ों के 300 करोड़ की संपत्ति, सोचो घराने की अंधी कमाई है, नेताओं के पास जाए उसमें चुरा करके। तो मैं कहता हूँ देखो, सभी नेता, सभी पुलिस, सभी बीएसएफ या सभी आर्मी, देखो बहुत सारे आर्मी के जवानों को भी पाकिस्तान के लड़कियों के चक्कर में पड़ करके यहाँ के गुप्त चीज़ें वहाँ भेजे हैं, तो उसमें सभी नहीं है, लेकिन जो हैं उनको तो कहना पड़ेगा ना। ऐसा कई बार वीडियो आया कि पैसे लेकर के और गायों को पार करा रहे हैं नदी, और बांग्लादेश में जा रही हैं, काटी जा रही हैं। ये पापाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे ट्रक 500-1000 में लेकर के गायों को सप्लाई करवा रहे हैं, कत्ल खाने जा रही हैं गायें। इसमें हमारा समाज, शासन, प्रशासन, नेता, मंत्री सभी दोषी हैं, सभी इसमें सम्मिलित हैं। आज ये गुंडे मवालियों को सपोर्ट करने वाले देख रहे हो, नेता खुलेआम, अब तो खुलेआम ये अखिलेश की पार्टी वाले बोलने लग गए हैं, हम तो ये दुर्गा रुगे जी का नहीं, हम तो महिषासुर बन सी, उधर वो रावण एक पैदा हुआ है। भाई आप इनको नहीं समझोगे, इनको बचने के उपाय नहीं करोगे, या इनको भगाओगे नहीं, वो चीज़ें नहीं करोगे, आप इनको ख़त्म नहीं करोगे तो एक दिन आपको ही ख़त्म करेंगे। सीधी सीधी बात ये है। या इनसे बचने का कोई ऐसा परमानेंट उपाय बने। भागवत जी कह रहे हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो भैया मरो। पाकिस्तान से 9 राज्यों से भाग रहे हैं, भागवत जी कहाँ हैं? पूछो उनसे, भागवत जी से, कि 9 राज्यों से हिंदू क्यों भाग रहे हैं? आपके भाईजान लोग भगा रहे हैं। खुली छूट दे दो ना यार भाई, क्या परेशानी? एक एक करके मरवाना, कटवाना, सतवाने से अच्छा है यदि उनका ही धर्म अच्छा तुम लोगों को लग रहा है तो
बोलो हिंदुओं को, अरे भैया तुम लोग इस्लाम धर्म कबूल करो, पूरे इस्लाम धर्म हो जाएंगे, पूरा सुख शांति हो जाएगा। लेकिन कहाँ से सुख शांति होगा? सीरिया में कौन से हिंदू हैं? इराक में, ईरान में कौन से हिंदू हैं? लेकिन वहाँ शिया सुन्नी की लड़ाई, ISIS की लड़ाई, फलाने की लड़ाई, उस गुट की लड़ाई। ये राक्षस हैं, राक्षस। गौ भैंस खाने वाले, आपके शास्त्र में लिखा है कि राक्षस लोग कभी सुकून शांति से नहीं रहते हैं, कभी न्याय व्यवस्था, कभी संविधान को नहीं मानते हैं। वो अपने अहंकार को, अपने बल को ही कानून न्याय मानते हैं। अभी भी इस चीज़ को आप लोग नहीं समझोगे तो आप लोगों को मरना कटना तो तय है। कोई योगी जी, मोदी जी आप लोगों को बचा नहीं सकता। सीधी सीधी बात ये है। तो इतनी सी बात है, आप लोग इन सब बातों को खुद भी सुनिए और अपने आस पड़ोस को, लोगों को जगाने की, बताने की, समझाने की कोशिश करिए। अब तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे कैसे हिंदुओं को तड़पा तड़पा करके मारा जा रहा है। घर के लोगों के सामने ही, माँ के सामने ही बेटी का बलात्कार, बाप के सामने, भाई के सामने हो रहा है। तो क्या ऐसे लोग भाईजान कहने लायक हैं? इनको इंसान कहोगे? राक्षस हैं, गला काट रहे हैं, किसी का स्तन काट रहे हैं, किसी का पेट फाड़ रहे हैं, औरतों के जिस्म में बाटल डाल रहे हैं, बेच रहे हैं ले जा करके। तो ये पड़ोसी या ये इंसान, मैं तो कहता हूँ ये इंसान भी कहने लायक नहीं है। क्या पता ऐसे राक्षसों का तो वर्णन नहीं है हमारे शास्त्रों में। ये राक्षस से भी गए गुजरे लोग हैं। अभी भी समय है, आप अपने नेता मंत्रियों से पूछो, हमारी जवाबदारी, हमारे लिए क्या काम कर रहे हो? हमारे लिए सनातन शिक्षा है, हमारे लिए सनातन बोर्ड है क्या? उनके लिए मदरसा, ये बोर्ड, वो बोर्ड, फलाना बोर्ड। सब के मूल कारण ये आपके नेता मंत्री हैं। एक दिन छोड़ के भाग जाएंगे।